हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप जैसे आपको दिक्कतें आती होंगी तो आप कैसे हमारे चैनल पे करेंगे। तो जैसे आपने सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, बाद में आप ई क्लासेस खोलेंगे। ई क्लासेस पे जा कर के आप व्यू चैनल करेंगे। व्यू चैनल में प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जो जो अभी तक हमने पढ़ाया है वो सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो कह रहा है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। ये 20 मीटर यहाँ तक हो गई बिल्डिंग। यहाँ पे वो कोई बंदा खड़ा है तो उसके बॉटम को देख रहा है और उसके टॉप को देख रहा है, ठीक है। क्लियर। तो ये जो हाइट है मैं मार्क कर देता हूँ इस वाले कलर से। ये टावर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टावर ऐसे लगा हुआ है यहाँ से ऊपर बिल्डिंग के। तो कह रहा है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 एंड 60 बन रहा है। तो ये तो 45 हो गया और ये वाला जो हो जाएगा पूरा वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बता दीजिए। ये ग्रीन वाली लाइन जो मैंने खींची है इसको बता दो आप कितना होगा, ठीक। बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर। तो डाटा समझ आ गया आपको क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम फॉर्मूला वाइज करें तो हमें यहाँ पे थीटा के सामने जो वैल्यू होती है वो पी होती है, ठीक है। और यहाँ बेस कॉमन आ रहा है दोनों के लिए, या तो बड़ा वाला ट्रायंगल लूँ या छोटा लूँ। तो पी और बी में खेल होगा सारा जितना भी है। तो मतलब क्या करेंगे, टेन थीटा अपने लगाना है दोनों में, ठीक है। तो फॉर्मूला वाइज करोगे तो टेन थीटा यानी 1045 रखोगे और एक बार 1060 रखोगे। तो ये तो आप रख ही लोगे, पता है। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, जैसे अगर मैंने 1045 रखा तो 1045 होता है 1, ठीक है। यानी ये भी 1 और ये भी 1। अभी तक हमें ये समझ आया, ये वाली जो वैल्यू है वो 1 हो गई इतनी और ये भी 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें हमने 1060 रखा बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है जी पूरी पी, और जो कि √3 होता है। तो पूरी लेंथ √3 है, ठीक। और ये कितना हो जाएगी 1। ये तो सेम है, मतलब क्लियर। जब ये सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना, 1 की वैल्यू सीधी पता चल गई 20 और टोटल लेंथ है √3। पर √3 की टोटल लेंथ तो नहीं चाहिए मुझे, उसमें से एक हिस्सा नहीं चाहिए। तो √3 - 1 की वैल्यू चाहिए आपको। 1 की वैल्यू 20, तो इतने की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 से गुना हो जाएगा। तो यही आंसर आ रहा होगा उसका। आ गई बात समझ में। आप चेक कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वैल्यू पे ही खेला है। अगर मैं इसको वैसे कराऊँ तो देखो कैसे होगा ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको क्लियर तरीके से, अच्छे से, ठीक है। ये मैंने करा यहाँ पे इसे क्लियर। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे आप रखोगे। आप ऐसे ही रखोगे 1045 20 बेस मान लोगे ये x। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, 20/x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अभी आपने x की निकाली, उसके बाद आप क्या करोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में भी लगाओगे। तो बड़े में लगाओगे 1060, यहाँ लिखोगे आप √3/1। तो 1060 की वैल्यू √3/1 किसके बराबर रख दोगे आप, p/b के। किसके, p/b। p आपका है टोटल 20 प्लस टावर की हाइट अपॉन b कितना है x, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 20 हो गई यहाँ पे, आई बात समझ में। तो जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू 20 रखूँगा √3/1, तो इधर तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 की मल्टीप्लाई इधर हो गई तो ये 20 + h हो जाएगा। तो मुझे फाइनल h की वैल्यू निकालनी है। तो 20√3 - 20। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे 20, तो 20 कॉमन आएगा √3/1। तो इस तरीके से आपका ये जो है आंसर आएगा, जो मैंने शॉर्ट में बता दिया था आपको। आ गई बात समझ में। तो क्लियर करता हूँ मैं इसे, हम शॉर्ट में ही करेंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चीज़ें बात आ रही है समझ में। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। और ऊपर से आप ये भी याद कर लें कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, वो मैंने करा रखे हैं आपको, जाके चेक कर लिए, कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स में मिल जाएगा आपको। सेकंड जो 8 है इसका,
एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक पेडेस्टल है, उस पे ये 1.6 मीटर का ये ऊंचा है, स्टैचू खड़ा है, कह रहा है ग्राउंड से पॉइंट पे यहाँ से इसे देख रहा है ये, और फिर कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। कह रहा है इसका टॉप देखा तो 60 डिग्री, ठीक, और इसका टॉप देखा तो 45। कलर दूसरा ले ले रहा हूँ जिससे पता चल जाए, ये वाला 45, वो वाला 60। डाटा समझ आ गया, ये पूरा वाला 60 है, ठीक, ये वाला 45 है। तो अब आपने क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल पूछ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। ये वाली हाइट पूछ रहा है, आपकी बार उल्टा कर दिया बस। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा वही करोगे जैसे मैंने बताया, 10 45 है, पी और बी का सेम करना है यहाँ पे भी। तो ये 1, ये भी 1, ठीक है, और इसमें करेंगे तो पूरी वैल्यू ये √3 और ये वाली 1, तो 1 पे 1 तो बराबर है, ठीक है। यानी आपको जो वैल्यू दी है वो दी क्या है, √3 - 1 की वैल्यू दी है 1.6। देखो टोटल √3 है, उसमें से 1 हटा दिया तो बचा हुआ हो गया ना वो, तो √3 - 1 की वैल्यू 1.6। आपसे किसके पूछ रहा है, 1 की, 1 की पूछ रहा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 अपॉन में √3 - 1। अब इसे रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1, और ये हो जाएगा a - b, a + b, यानी a² - b²। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, इसे काट देंगे 0.8 आ जाएगा। तो जो आपकी वैल्यू आई फाइनल वो क्या आई, 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। अगर आपसे ये दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो √3 की वैल्यू भी पुट करवा दी होगी उसने। आ गई बात समझ में। तो चीज़ें ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगी। आंसर तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि जो एंगल एलिवेशन है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट और उसका टॉप, दोनों का एलिवेशन और डिप्रेशन दिया है। समझ में आ गया, क्लियर। मतलब इधर तो एक टावर है और इधर एक बिल्डिंग है, यहाँ टावर से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, और सेकंड थिंग कह रहा है कि बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहे हैं। आई बात समझ में। तो कुछ इस टाइप का फिगर बन गया। तो ये क्या क्या कह रहा है इसमें कि जब टावर के फुट से देखा तो ये 30 डिग्री का दिखा, ठीक है, और जब इस केस से देखा तो ये 60 डिग्री का दिखा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आपसे कह रहा है कि अगर टावर 50 मीटर ऊंचा है तो आप बताओ हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी। आ गई बात समझ में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ये बेस दिखाई दे रहा है आपको, जो दोनों के बीच की दूरी है वो सेम है दोनों के लिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी और छोटे वाले में भी। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों में P और B चाहिए। P भी किस में होता है जी, tan में होता है, तो tan वाला लगा देंगे हम दोनों तरफ। तो tan 30 लगाऊंगा तो 1/√3, ठीक है, बेस की वैल्यू √3 और इसकी 1। अगर बड़े वाले ट्राइंगल में 60 वाले में लगाऊंगा तो ये √3/1 होता है। अब ये देख रहे हो, √3 और 1 कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, दोनों को सेम करना हो अगर मुझे तो मैं √3 से गुना करूँगा। आ गई बात समझ में, नहीं आई। तो ये जो 1 है इसको भी √3 बनाना है, तो √3 से गुना करा तो ये √3 हो जाएगा, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर वाली हो गई हाइट 3, ठीक है, और ये तो √3 बन गया बेस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 3 की वैल्यू सीधी सीधी सी आपको क्या दी है, 3 की वैल्यू दी है 50। आपसे ये वाली हाइट पूछ रहा है, ये वैल्यू है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 50/3 इसका आंसर। मतलब फिगर से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसे क्लियर कर लेता हूँ मैं पेन को, नहीं तो रुक जाएगा। 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। 2 पोल हैं, मैंने बना दिए,
इक्वल हाइट के हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, ये रोड है बीच वाला, और कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, मान लो ये वाली बिंदु है, यहाँ से इसको देख रहा है और यहाँ से इसको भी देख रहा है। तो ये जो है इसे को तो देखा इसने 60 डिग्री पे, ठीक है, और इस वाले को देखा इसने 30 डिग्री पे। चीज़ें समझ आ गई यहाँ तक। अभी तक हमने देखा कि बीच में रोड के बिंदु है जो 60 और 30 का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। तो कह रहा है हाइट बताओ पोल की, एच बताओ आप। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना, एच देख रहे हो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, अब वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत है बताओ। इस वाले ट्रायंगल में 1060 पी अपॉन बी, इस वाले ट्रायंगल में 1030 पी अपॉन बी। तो 1060 होता क्या है, √3/1, ठीक है, आ गई बात समझ में। और 1030 क्या होता है 1/√3। अब ये देख रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो ये भी √3 बनाना पड़ेगा, √3 से गुना करनी पड़ेगी तो इधर भी गुना हो जाएगी। तो ये तो अब बन गया √3, पर ये वाली जो चीज़ है वो बन गई अब 3 और 1 ये हो गई, तो इनके बीच की दूरी हो गई 4 टोटल, और इसकी वैल्यू दे रखी थी 80। तो 1 की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, 1 की आ गई 20, डिवाइड कर दिया। अब 1 की 20 आ गई तो अब मुझे बताओ √3 की कितनी होगी, तो 20 से गुना हो जाएगा √3 में, तो 20 √3 इसका आंसर आ जाएगा जी। समझ आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आ गई बात समझ में। तो यहाँ तक का आपका ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो कह रहा है एक टीवी टावर है, शायद यही फिगर होगा जिसका 9.12 दिया है। तो अब से कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर यानी ए बी पूछ रहा है, ये वाली चीज़ पूछ रहा है। इसमें तो डाटा दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लो बेस दे रखा है, दे रखा है नहीं बेस, तो पी और बी चाहिए इसमें भी। तो 1060 लगाएंगे तो ये होगा √3 और ये हो जाएगा 1 BC, जितना ये BC है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में रह रहा हूँ 30 में ये होगा 1 और ये हो जाएगा पूरी यहाँ से यहाँ तक √3। अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, 1 भी होगा √3 होगा, कौन सा होगा। तो आप इसको 1 वाले को √3 बनाओगे, तो √3 से यहाँ गुना और √3 से भी यहाँ गुना करनी पड़ेगी। ये बन गया 3 और ये बन गया √3, ठीक है। मतलब पूरी वैल्यू 3 है, 3 में से एक हिस्सा घटा दो, 2 बच गए, 2 की वैल्यू सीधी सीधी 20 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाकर डिवाइड होगा 10। जब 1 की 10 हो गई तो आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ, विड्थ ऑफ द कैनाल बताओ। तो हाइट ऑफ द टावर तो 10√3 हो जाएगा, 10 से गुना करके, 1 की वैल्यू पता है तो। और विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी हो जाएगी, 1 ही है विड्थ, तो BC कैनाल जो विड्थ है वो 10 मीटर की है। तो देख रहे हो सारे आंसर हो गए। तो वैल्यू पे ऐसे ही हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं इस चीज़ को। अब करते हैं यहाँ पे 12 वाला क्वेश्चन। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, वहाँ से देख रहा है केबल टावर को जो कि 60 डिग्री पे देखा जा रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स 45। मतलब एक तो मैंने बना लिया है टावर, ठीक है, और ये बना ली मैंने बिल्डिंग, ठीक। ये इन दोनों के बीच का हो गया गैप। इस बिल्डिंग की छत से इसको देख रहा है, तो देख रहा है जी ये, और कह रहा है इस बिल्डिंग की छत से इसको देख रहा है। तो यहाँ जो देखा जा रहा है ना, ये बीच में लाइन मिलाऊं, अब समझ लो दूसरा कलर लेके, ये तो 45 डिग्री से देख रहा है, कितने से, 45 से, ठीक है। और ये जो ऊपर देख रहा है ना एलिवेशन, ये देख रहा है आपको 60 डिग्री से, किससे, 60 डिग्री से। और कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर। तो आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ, यानी अगर मैं इसे रेड से ले लूँ तो आपसे पूछ रहा है ये बताइए कितनी होगी। तो मुझे पूरी निकालनी है, तो मुझे ये बताइए
ये इतनी जो है ये टावर से यहाँ तक की दूरी आ रही है, तो 7 हो गई। बस मैं ये निकाल लूँ कैसे भी, तो मेरी तो हाइट निकल जाएगी। तो चीज़ें समझ आ रही हैं आपको ये। तो अब जो है ये वाली हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब ज़रा इस एंगल में यहाँ आ जाओ, ये 45 डिग्री का हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ये लाइन पैरेलल है, ठीक। और ये बेस और ये बेस दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैं 1045 लगाऊंगा, ठीक है, इसमें लगा लो या उसमें लगा लो, तो थीटा के सामने तो पी होता है और ये बी हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं? तो मैं इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ 1, इसको मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ जिससे कि अब क्लियर हो जाए आपको। ये हो गया 1 और इस बेस की बात कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगी 1, ठीक है। 1045 लगा दिया मैंने इसमें। अब मैं आगे बढ़ा, 1060 मैंने देखा तो 1060 होता है √3, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी √3 और ये हो जाएगी 1, यानी यहाँ पे 1 ठीक है, दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ। तो अब सीधी सी बात है, 1 की वैल्यू तो यहाँ से कंपैरिजन करी मैंने 7 है, तो मुझे √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 से गुना हो जाएगी, 7√3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कितना आसान है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 13 एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ये मैंने बना दिया। आ गई बात समझ में? एक सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45। एक शिप्स को देखा, ठीक है, और एक शिप को और देखा, ठीक। ये मैंने मिला दिया आगे। तो कह रहा है कि यहाँ से इसको देखा 30 डिग्री, ये देखा मैंने 45 डिग्री। तो अल्टरनेट से लगाओगे जब आप, मैं इसे रेड ले रहा हूँ जिससे दिख जाए, ये लाइन जो डॉटेड वाली है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला तो 30 डिग्री हो गया आपका और ये वाला हो जाएगा 45, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 ही लगना है, तो 10 लगा दो यहाँ पे, इसमें लगाएंगे तो 45 पे ये 1 और ये भी 1, ठीक है। मार्कर मैं दूसरा ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियर, ये हो गया 1 और ये पूरी वैल्यू हो गई √3, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 1 और इस 1 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये 1 ही वैल्यू के बराबर है। तो 1 की वैल्यू है 75। आपसे पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस, कौन सा? ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो पूरी वैल्यू तो मुझे पता है √3 है और उसमें से इतनी वैल्यू जो है वो 1 है, तो √3 - 1 की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो 1 की ये है, तो √3 - 1 की क्या होगी? तो 75 गुना √3 - 1 इसका आंसर, ठीक है। अगर √3 उसकी वैल्यू पुट करनी है तो 1.73 रख के पुट कर देना, ये ही आंसर आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।